ये कहानी है जैक नामी एक आदमी की जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है और पता चला है कि एक एक्सीडेंट में उसने अपनी वाइफ के साथ अपनी दोनों टांगे भी खो दी, जिसके बाद से वो अपने डॉग के साथ अपने घर पर अकेला रहता था। जो डॉग अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो आप चल भी नहीं पाता। उसकी हालत पर रहम खाते हुए जैक उसके बिस्किट्स में जहन में लाते ताकि वो आसानी से मर जाए, लेकिन उसको अपने डॉग से बहुत प्यार था। वो ये बिस्कुट उसे खिला नहीं पाता। अब जैसा हम जानते हैं कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, इसीलिए वो बेसमेंट में हमेशा कंप्यूटर पर काम करता रहता था और ऐसे ही एक दिनों से अपने बेसमेंट में कुछ अजीब आवाज सुनाई दी जो उसके साथ वाले घर से आ रही थी। वो स्टेथोस्कोप लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, जो उसे काफी मशकूक लगती है। इसीलिए उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेता है ताकि उसको साथ घर में होने वाली सभी बातें साफ साफ सुनाई दे सके। ये काम करने के बावजूद भी उसे आवाज ही क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए सब लोगों के घर से जाने के बाद रात में वो दीवार में एक छोटा सा सुराग करके वहाँ एक कैमरा और माइक्रोफोन फिट कर देता है, जिसकी मदद से अब वो वहाँ होने वाली हर चीज पर नजर रख सकता था। आज ही के दिन उसके घर पर एक देसी नाम की लड़की आती है। वो जैक के घर पे रहना चाहती थी क्योंकि जैक ने पेइंग गेस्ट के लिए ऐड दिया था। देसी के साथ उसकी बेटी भी थी। जैक कुछ दिन तक नोटिस करता है कि वो बच्चे हमेशा डेरे सहेबी रहती है और किसी को देखते ही छुप जाती है। जय को इस बच्ची में अपनी बेटी की छिलकाती थी, इसीलिए जल्द ही वो इनसे घुल मिल जाता है। रात में अब वो अपने कंप्यूटर से साथ वाले घर में होने वाली एक्टिविटीज देखता है। उसे पता चला कि साथ वाले घर में काफी सारे लोग हैं जो घर के बिल्कुल दरमियान में से एक टनल बना रहे हैं और साथ ही साथ इसी बॉम्ब को ब्लास्ट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये काम उन्होंने क्रिसमस के दिन करने का प्लान किया है। ये सब देखते हुए अचानक को देखता है कि उसकी पेइंग गेस्ट डेजी भी उनके साथ मिले हुए थे। ये देखते ही वो समझ गया कि देसी भी किसी प्लान के तहत उसके घर पे गेस्ट बनके आई है। डेजी स्केयर के लीडर की गर्लफ्रेंड थी, जो लीडर से कहता है कि तुम्हें इस टाइम यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो आप उसे एक चाह भी देगा, यहाँ से भेज देता है। देसी छत के रास्ते से दोबारा जैक के घर आ जाती है और यहाँ जैक उससे कोई सवाल नहीं करता। अगले दिन तेजी मार्केट जाती है तो जैक उसकी बेटी से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती। वो हमेशा सिर्फ उसके डॉग को ही कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। वो जानना चाहता था कि ये बच्ची डॉग को क्या कहते हैं। इसीलिए वो डॉग के गले में एक माइक्रोफोन छुपा देता है और अब दोबारा अपने साथ वाले घर पर लगाए हुए कैमरास के फुटेज चेक करना शुरू करता है। उसे उनका मेजर प्लान पता चल चुका था। इस प्लान के लोग बैंक में रॉबर की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। जमीन के नीचे से ही एक ऐसे टनल बना रहे थे जो बैंक के लॉकर रूम में खुलेगी, जहाँ से वो लॉकर में रखा हुआ सारा पैसा एक टोली के जरिए इस घर तक वापस ले आएंगे। जैक उनका सारा प्लान आप नोट कर रहा था, तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो उन्हें जमीन के नीचे से बैंक तक के टनल बनाने का रास्ता समझाता है और ये करने के बाद उस आदमी को मार देता है। ये आदमी बहुत ही बेरहम था। जैक भी ये सब कुछ देखकर डर गया था। उसके कैमरास में कुछ रिकॉर्ड भी हो चुका था। वो जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही फोन उठाता है तो उससे मालूम हुआ कि इस गैंग के साथ एक बड़ा पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है, यानी पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और यही ऑफिसर अब इस मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाने वाला था। यहाँ ये पुलिस ऑफिस का इस गैंग को फोन कहता है कि चोरी करते हुए 74707 48 o'clock इसमें से तुम लोगों ने कुछ नहीं सुराना। ये उसके अपने लॉकर्स थे। सारे पैन को नोट करने के बाद हम देखते हैं कि जैक ने ड्रिंक के अंदर कुछ बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उस तरह से खुलाकर बैट से बांध दिया। जैसे ही वो होश में आई तो उसने अपने सामने जैक को पाया, जो उससे सवाल कर रहा था कि तुम इतने बुरे लोगों का साथ क्यों दे रही हो। 346 इस कहती है क्योंकि उस गन का लीडर मेरा बुआ फ्रेंड है, वो जिससे बहुत प्यार है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बैंक प्रॉपर्टी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसके एक अच्छी बात यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जयपुर से कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है। जैसी वो सेल लैपटॉप पे एक फुटेज ऑन करके दिखाता है जिसमें कैलकुलेटर ने एक मासूम आदमी की जान दे दी थी। ये देखते ही जैसे कि आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहचान गई थी जीस। साथ में भी उसने भरोसा किया वो एक फ्रॉड है और साथ ही एक बेरहम इंसान भी। असल में किसी को बेहोश करके उसे बांध कर ये सब बातें बताने का जैक का भी एक खास मकसद था। यहाँ अपना प्लान दिखाता है और कहता है कि देखो, ये लोग रॉबेरी करेंगे तब पैसा इलेक्ट्रॉनिक के जरिए लोग इस घर तक लेके आएंगे। मेरे घर के ठीक नीचे से कुसेरती है, इसीलिए मैं वहाँ एक होल कर रहा हूँ ताकि मैं उनके चुराए पैसों में से कुछ पैसे उठा पाऊँ। ये सब सुनकर देसी घबरा चाहते हैं। वो उससे कहती है तुम ऐसा नहीं करो, तुम पकड़े जाओगे। लेकिन चेक तो उसकी एक बिपाती सुनना चाहता था। यहीं दूसरी तरफ लीडर और उसके यहाँ कोई की बात पता चलती है कि जो वो टनल बना रहे थे वो एक गलत रास्ता था। बैंक तक पहुँचने के लिए उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। साथ ही अब वो अपनी ट्रॉली भी बदल देते हैं। पहले जो ट्रॉली ये लोग यूज कर रहे थे उसके ऊपर कोई कवर नहीं था, लेकिन अब ट्रॉली के ऊपर कवर था। ग्राहक केयर नंबर अपना प्लान बना रहा है।
उनकी टोनी से पैसे निकालने का उसका सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। सिर्फ एस्ट्रोलॉली के चेंज होने की वजह से अब जेक को भी अपना प्लान चेंज करना था। रात होने पर वो चुपके से अपने घर पे बनाए हुए होल की मदद से टनल के अंदर जाता है। टनल को अच्छी तरह चेक करने पे और से वहाँ एक पानी वाला पाइप दिखता है जिसकी वो मेयर में रहता है। अभी वो यही काम कर ही रहा था कि उसे टनल में कुछ हलचल महसूस होती है। यहाँ लीडर और उसका एक आदमी आ रहा था। वो जल्दी से छुप जाता है और उनके जाने के बाद फौरन अपने खैर वापस आ जाता है। ठहराने पे उसने देखा कि उसकी खैर तेजी की बेटी नहीं थी। वो पूरी तरह में उसे छोड़ने लग जाता है। तभी कैमरास में उसकी नजर पड़ते है। साथ वाली घर पे वो देखता है कि डीजी की बेटी अकेले वहाँ थी, लेकिन शुक्र ये था कि फिलहाल वहाँ कोई गैर का बंदा नहीं था। डीसी के बेटे यहाँ एक आदमी की घड़ी उठा लेते हैं और इतने में कैंट के लोग भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो दह गए, सीढ़ियों के नीचे चुप जाते हैं। जेक बिकता है कि इस टाइम वही पुलिस ऑफिसर जो इनके साथ मिला हुआ है वो यहाँ आया था। वो उनको कुछ ऐसे लॉकर इसके नंबर देता है जिनको खोलने पे सिक्योरिटी अलार्म बजाएगा। ये निजाहिर से बात है, उन्हें वो लॉकर्स खोलना मना है। साथ ही वो उन्हें एक ऐसे स्पेशल लॉकर का नंबर बताता है जिनमें से खुफिया फाइल्स इन्हें पुलिस ऑफिसर के लिए चुरा खिलानी थी। गैंग के सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके चाहते हैं कि बेटी वहाँ पे इस जेक के घर आ जाते हैं। उसे टनल होल के जरिए जो जेक ने अपने घर पे बनाया था ऊपर वापस आने में जेक उसकी मदद करता है और उसके हाथ में मौजूद गंग के बंदे की वो बहुत छूट ले लेता है। जेक ने को अभी तक बांध के रखा हुआ था। हम देखते हैं कि उसके पास गैंग कलेजेस की कॉल आती है जिसे कहता है ये तो मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें ये कॉल उठाकर बिल्कुल नॉर्मल उसे ऐसे बात करनी होगी जैसे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। डीजी जब भी करने से मना करती है तो एक और मृत बाचेक उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। रिकॉर्डिंग उसके बेटे की थी जब वो खंडो जैकी डॉग से बैठ के वादे किया करती थी। जिस रिकॉर्डिंग में वो बच्चे साफ साफ बता रहे थे कि टीएसी के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसे टॉर्चर किया और जब जब भी अपने घर पर नहीं होती वो आदमी टेस्ट की बेटी को टॉर्चर करता है। और अब जब भी ओह किसी आदमी को किसी के घर पे आए देखती है तो वो चुप जाते हैं। वो अब सबसे डरने लगती थी। ये सुनने के बाद देसे को भी एक धंचका लगा। वो लीडर उसकी नसों से बिल्कुल गिर चुका था। उसे स्प्लिटर से नफरत होने लगी थी, इसीलिए अब वो चे की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो ले जाएगा, फोन रिसीव करती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फाइनली का भेद देना चाहता है। जिस दिन इन्हें रॉबरी करनी थी, अपना प्लान अंजाम तक पहुंचाना था, या रॉबर्ट चैनल के अंदर एक बॉम्ब लगा देते हैं जिसकी मदद से लॉकर रूम के अंदर भी एक सुराग हो जाएगा और ये लोग नॉकर रूम में पहुंच पाएंगे। इससे पहले कि यूरोपर्स बस बॉम्ब को ब्लास्ट करते, हम देखते हैं कि जैक पहले से ही इस टनल के अंदर बॉम्ब आने का इंतजार कर रहा था। वो बॉम्ब को उठाकर इस टनल के अंदर से गुजरने वाली पाइपलाइन के साथ अटैच कर देता है और खुद जल्दी से टनल के अंदर अंधे से ही बैंक के लॉकर रूम तक पहुंच गए। उसका फ्लोर तोड़ देता है। ऐसे अब उसके सामने सारे लॉकर थे। वो जल्दी जल्दी पुलिस ऑफिसर के लॉकर में से पैसा इकट्ठा करता है। जिन लॉकर इसमें से 1900 फीचर्स ने ट्रॉबर को पैसा चोरी करने के लिए मना किया था, ये काम करने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ चुका था। इससे पहले के रॉबर्स बॉम्ब को ब्लास्ट कर दे। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही टनल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो जाता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ रॉबर्ट स्पीड अब लॉकर रूम तक पहुँच गए हैं। इससे टनल के जरिए वो लॉकर से सारे पैसे निकालकर और ट्रॉली में रख देते हैं। जिस ट्रॉली को दूसरी तरफ से रस्सी से लीडर ने पकड़ा हुआ था। अब पैसे तो लीडर के हाथ लग चुके थे। इससे पहले कि उसके बाकी साथी टनल के जरिए वापस बाहर निकल पाते, इस टनल में पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता पानी लॉकर रूम में भी भरना शुरू हो जाता है और मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए रॉबर्ट्स और लॉकर्स को खोलते हैं, जिनको खोलने पर शुरू हो जाता है और जानते थे क्या नाम बचने पे यहाँ पुलिस आ जाएगी और उनकी जान बच जाएगी। यहाँ जाके घर के बिल्कुल नीचे एक साथ ही जोर जोर से अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। जैक उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो चेक को देखकर और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और मजबूरन चेक अपने घर के ऊपर बनी हुई इस टनल के तरफ से को बंद कर देता है और ऐसे वो लड़की भी मारी जाती है। हम देखते हैं कि बैंक के बाहर पुलिस आ चुकी थी। बैंक के थोड़ी ही दूरी पे जाके बाहर निकलकर पुलिस को बताता है कि उसके घर में अजीब तरीके से पानी भरा है। पुलिस के साथ वो पुलिस ऑफिसर भी था जो रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ था। वही पुलिस ऑफिसर है। जैक के घर के अंदर आता है। उसे जैक पे शक हो चुका था। वो जैक से जैक का नंबर मांगता है तो इस वक्त जैक उसे अपने बचाए देसी का नंबर दे देता है। कुछ ही देर बाद चेक की खैर पुलिस के हॉलिडे में वो गैंग खा जाता है। वो चेक की घर को चेक करने के लिए उसे खोलने को कह रहे थे। चेक जानता था कि ये रॉबर्ट है, लेकिन अगर वो इन्हें घर में आने से मना कर देता तो उनका शर्त चेक पर और भी ज्यादा पक्का हो जाता। इसीलिए शराफत से वो उन्हें अंदर आने देता है। इसी टाइम पे सीसी के मोबाइल से वो पुलिस ऑफिसर को मैसेज करता है उसके घर पे आने का, लेकिन पुलिस ऑफिसर मैसेज देखते हैं कि बजाय अपने ही काम में बसे थे
वो यहाँ लीडर को गुस्से में कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तो मना किया था ना 747 और 7:48 ओ क्लॉक के इसमें से कुछ भी निकालने से, तो तुम लोगों ने वहाँ से चोरी क्यों की? ये चोरी तो हम जानते हैं। फिर रॉबर्ट से नहीं बल्कि जैक ने की है। इस टाइम इन रॉबर्स को अपने बहुत ज्यादा पंगे थे। वो गुस्से में पुलिस ऑफिसर की कॉल काट देता है और जेक से तफ्तीश शुरू करता है। वो जेक से पूछता है, तुम्हारे साथ इस घर में कौन कौन रहता है? जैक जवाब में कहता है, बस मैं ही कुछ दिन पहले था, मेरी एक पेइंग गेस्ट और उसके बेटे रह रही थी, लेकिन एक ही दिन पहले वो लोग इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। उसके ऐसे कहते हैं, यहाँ पर डेजी की बेटी आ जाती है और ऐसे उसका झूठ पकड़ा जाता है। गैंग लीडर उठ के उसके घर की तलाशी लेता है, जहाँ उसे डीसी भी मिल जाती है, लेकिन बेहोश हालत में से जेक नहीं बेहोश किया हुआ था। अब तो बस समझो कि जेक गई उसे में वो चेक की वेल शेयर को टांग मारता है और चेक जमीन पे गिर जाता है। ये सभी रॉबर्स अब मिलकर उसे पीटने लग गए थे। इसे सब के दरमियान हम देखते हैं KTC के नंबर पे पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। देसी के नंबर से चेक ने जो उसे मैसेज किया था उसके रिप्लाई में लीडर जैसे ये कॉल रिसीव करता है, तो पुलिस ऑफिसर दूसरी तरफ से कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर की बाहर खड़ा हूँ। ये बात सुनते ही ये लोग घर का दरवाजा खोल देते हैं और जल्दी से पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर कर लेते हैं। और इस टाइम पे रीडर को लगता है कि पुलिस ऑफिसर और ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं और ये लीडर को धोखा दे रही है। अपने इस बात की तस्दीक करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर की चपेटाई करता है, तो पुलिस ऑफिसर ही उसे बता देता है कि ये नंबर तो उसे जेक ने दिया था। उससे में जैक को मारने लग जाता है और जैक अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि ये सब प्लानिंग तो तुम्हारे साथ ही की थी, वही मुझे तुम्हारी सीक्रेट बातें बताता था और वही तुम्हारी की हुई रॉबरी में से कुछ पैसे लेना चाहता था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो लीडर को वही खुफिया बातें बताता है जो उसने दीवान में लगाए माइक्रोफोन की मदद से सुनी थी, और साथ ही लीडर को उसके साथ ही वो घड़ी भी देता है जो देसी की बेटी वहाँ से उठा लाई थी। अपने खिलाफ सबूत देखते हुए इस आदमी को पता चल चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं ली जाए, उसे गद्दारी के लिए मार ही देगा। उसका गद्दारी के लिए जो उसने की भी नहीं, उसके जहन में यही आया कि अपनी जान बिछानी है तो इन्हीं को मार डालो। वो अपनी घर निकाल के यहाँ धराधर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें लीडर के भाई और इनके एक साथी की मौत हो जाते हैं। लीडर अपने मरे हुए भाई को देखकर बिल्कुल टूट चुका था। वो उसकी लाश को अपने गले में लिए जोर जोर से रो रहा था और तभी हम देखते हैं कि यहाँ डीजी आ गई है, जिसे अब होश आ गया था। लीडर पर तो उसे पहले ही बहुत गुस्सा था और यहाँ खून खराबे का माहौल देखते हुए वह गुस्से में गन उठाकर लीडर को बेदर्दी से मार देती है। ऐसे अपना और अपनी बेटी का सारा बदलाव उसने पूरा कर लिया। यहाँ पर 3 से ज्यादा कत्ल हो गए थे। स्टब में जेक सकता था और ये पुलिस ऑफिसर भी। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मैं इन बॉडीज को यहाँ से छुपाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुमने जो मेरे पैसे बैंक लॉकर से चुना है तो मुझे वापस कर दो। वो जारी रेड बॉडीज को उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में भी डाल देता है और जब दोबारा चेक से पैसे मांगता है तो चेक उसे पैसे देने से इनकार कर चुका है और उल्टा पुलिस ऑफिसर को ही ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो वीडियो फुटेज दिखाकर जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था ये पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ था। इस वीडियो से वो किसी भी टाइम पुलिस ऑफिसर को फंसा सकता था। पुलिस ऑफिसर को भी समझ आ गई थी कि चुपचाप यहाँ से निकलने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाने से पहले वो जेक के घर में बिस्किट के बॉक्स से कुछ बिस्किट निकाल के खा लेता है और ये वही बिस्किट है जो जेक ने अपने डॉग के लिए बना के रखे थे, शहर वाले बिस्कुट। इस सब के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चला गया। रास्ते में ही बिस्किट्स ने अपना असर दिखाया। गिनी बिस्किट्स ने पुलिस ऑफिसर की जान लेना शुरू कर दिया और ऐसे में रोड पे उसका बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसके कारण बुरी तरह जल गई, जिसके साथ सारे सबूत भी मिट गए। अब जेक देसी और उसकी बेटी के ऊपर कोई खतरा नहीं था। ये लोग यहाँ एक नई फैमिली बनाने का फैसला करते हैं।